मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू बिहाफ ऑफ पाठ्यम। सो अगेन फ्रेंड, हम दोबारा से आप लोगों के लिए पाठ्यम पर करंट अफेयर का नेक्स्ट सेशन लेकर आ गए हैं। एंड इस पर रहने वाले हमारे मोस्ट 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 इंपोर्टेंट डेली प्रैक्टिस के एमसीक्यू, जो कि आप लोगों के एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। तो किसी भी तरह से इस सेशन को मिस ना करें आप। एंड हाँ, ये सेशन सुबह 6 बजे डेली मंडे टू सैटरडे रहता है, मंडे टू सैटरडे रहता है। एंड संडे आपका बाई छुट्टी। क्रिकेट खेलो, पिक्चर देखो, जो भी करो, नहीं करना है ये सब, सिर्फ रिवीजन करना है जब तक कि नौकरी ना लग जाए आप लोगों की। अगर जॉब होगी तो पिक्चर भी होगी, मूवीज भी होगी, शादी भी होगी और सब कुछ मिलेगा आपको। जॉब नहीं तो भाई समाज के ताने मिलेंगे, उसके अलावा और कुछ नहीं मिलने वाला आप लोगों को। तो स्टार्टिंग में हमेशा कहता हूँ भाई, चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेना, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लेना। एंड अगर पीडीएफ फाइल और डेली अपडेट्स चाहिए आपको तो टेलीग्राम चैनल हमारा ज्वाइन कर लेना, ठीक है। यहीं पर आपको सारी जितनी भी मैं वीडियोस लेक्चर करा रहा हूँ, इनकी पीडीएफ वगैरह सारी आपको यहीं मिलने वाली है, ठीक है। एंड ये है अपना पाठ्यम। और अगर आपको चैनल नहीं मिलता है सर्च करने पे, तो मैं चैनल का नाम बता रहा हूँ, @ हैंडल जो है @पाठ्यम _ऑफिशियल। ये डालना, आप गूगल पर भी डालोगे तो आपको आसानी से मिल जाएगा, या फिर आप डायरेक्टली यूट्यूब के सर्च बार में डालना, आप डायरेक्ट चैनल पर पहुंच जाओगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन हो जाएगा, टेस्ला इंक ने भारत में अपना 50वां वैश्विक बाजार केंद्र कहाँ प्रारंभ किया है? तो भाई 5 सेकंड का पॉज लो और इसका आंसर करने की कोशिश करें आप। टेस्ला इंक ने भारत में अपना 50वां वैश्विक बाजार केंद्र कहाँ प्रारंभ करने की घोषणा की है? 50वां, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाने वाला मुंबई। कौन? मुंबई ने की है, ठीक, मुंबई में। अगला प्रश्न है इसमें, डब्ल्यू से ट्रैकोमा मुक्त प्रमाणन प्राप्त करने वाला पहला नौवां अफ्रीकी देश कौन सा बन गया? पहला अफ्रीकन के नौवां, सॉरी नौवां, मैं पहला पहला बार बार बोल रहा हूँ शायद। नौवां, 9th अफ्रीकन कंट्री, अफ्रीका के अंदर नौवां और पूरे विश्व के अंदर 25वां देश कौन सा बन गया है जो कि ट्रैकोमा मुक्त जिसने सर्टिफिकेट लिया है? तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सेनेगल। कौन सा हो जाएगा? सेनेगल। सेनेगल अफ्रीकन कंट्री है, ये हो जाएगा, जिसकी कैपिटल हो जाएगी डाकर या डकार, ठीक है। करेंसी हो जाएगी वेस्ट अफ्रीकन सीएफए फ्रैंक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, यूजीसी से मान्यता प्राप्त पहले विदेशी साउथहैम्पटन विश्वविद्यालय के भारतीय परिसर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? अगेन 5 सेकंड का पॉज लीजिए एंड इस क्वेश्चन का आंसर करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। यूजीसी से मान्यता प्राप्त पहले विदेशी साउथहैम्पटन विश्वविद्यालय के भारतीय परिसर का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाने वाला है मुंबई, महाराष्ट्र के अंदर, ठीक है, मुंबई के अंदर किया गया। अगला प्रश्न हो जाएगा इसमें, नए भारतीय नौसैनिक अड्डे के लिए अधिग्रहित किए जाने वाला बिन्ना द्वीप कहाँ स्थित है? भाई बिन्ना द्वीप आपने सुना होगा, ये चर्चा में रहा था बीच में, इसी वजह से। तो बिन्ना द्वीप कहाँ स्थित है? ये बिन्ना द्वीप हो जाएगा लक्षद्वीप के अंदर। कहाँ हो जाएगा? लक्षद्वीप के अंदर है। तो लक्षद्वीप की कैपिटल क्या हो जाएगी? लक्षद्वीप की कैपिटल हो जाएगी कवारत्ती। एंड यहाँ के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हो जाने वाले हैं वो हो जाएंगे प्रफुल्ल पटेल, ठीक है। अगला प्रश्न, चौथे बिम्स्टेक फोर्थ बिम्स्टेक आपदा प्रबंधन अभ्यास बीमैक्स का वर्चुअल आयोजन कहाँ किया गया? वर्चुअली कहाँ पर ऑर्गेनाइज किया गया है इसको? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाने वाला है हमारे देश भारत के अंदर किया गया, ठीक है, हमारे देश भारत के अंदर, ओके। तो अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा इसमें, केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री श्री पीयूष गोयल जी ने इंडिया ईएफटीए व्यापार समझौता कब से लागू करने की घोषणा की है? तो इसका बिल्कुल और बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 अक्टूबर, ठीक है, 1 अक्टूबर। अभी हमारे केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री कौन है? केंद्रीय वाणिज्य उद्योग मंत्री पीयूष गोयल जी हैं कौन? भाई यही हैं जो आपको पिक्चर में नजर आ रहे हैं, पीयूष गोयल जी, ठीक है। अगेन मैं आपको बता रहा हूँ भाई, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो अगर ऐसे इंटरेस्टिंग आपको क्वेश्चंस देखने हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहे, ठीक है। एंड बेल आइकन भी प्रेस कर लेना, बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन मिल सके। एंड कमेंट सेक्शन में अपनी फीडबैक दें एंड लाइक शेयर भी करें, और शेयर इसलिए ताकि और आपके सहपाठियों को भी या लोगों को इसका बेनिफिट मिल सके, ठीक है। अगला प्रश्न हो जाएगा इसमें, हाल ही में चर्चा में रहा माउंट एरेबस माउंट एरेबस किस महाद्वीप में स्थित है? कहाँ पर, किस महाद्वीप में स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाने वाला है अंटार्कटिका क्षेत्र में। कहाँ पर? अंटार्कटिका क्षेत्र में, अंटार्कटिका महाद्वीप पर है, ठीक है। अब अंटार्कटिका और आर्कटिक में आप कंफ्यूज होते हैं, और अगर नहीं होते हैं तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। अगर आप कंफ्यूज होते हैं इस चीज को लेके तो मैं आपको आज सारा कंफ्यूजन दूर कर दे रहा हूँ, ठीक है। ये हमारी अर्थ है, क्या है?
ये हमारी अर्थ है, ठीक। ये अर्थ का ऊपर वाला नॉर्थ पार्ट है, नीचे वाला साउथ पार्ट है, ठीक है। इसको ऊपर के आधे पोर्शन को नदर्न हेमिस्फीयर कहा जाता है, नीचे वाले आधे पोर्शन को सदर्न हेमिस्फीयर कहा जाता है। अब इसको हम बोलते हैं, इसको बोला जाता है हमारी तरफ से वेस्टर्न हेमिस्फीयर और इसको ईस्टर्न हेमिस्फीयर कहा जाता है, ठीक है। तो हम बात करें नदर्न हेमिस्फीयर का, जो ऊपर वाला पार्ट होता है, नॉर्थ पोल जो होता है, नॉर्थ पोल के पास वाला जो ये सर्कल होता है, इसको आर्कटिक सर्कल बोलते हैं, आर्कटिक सर्कल, ठीक है। आर्कटिक सर्कल में कौन सा जीव ज्यादातर पाया जाता है? ये पाया जाता है, एक सेकेंड, एक मिनट, ये थोड़ा इसमें गलत हो गया है। ये पोलर बियर जो है ना, एक सेकंड, इसको उठा के यहाँ रख दे रहा हूँ। एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, ठीक है। हम्म, एक मिनट, अभी ठीक करते हैं इसको। एक मिनट, अभी सही करते हैं इसको। ठीक है, चलो मिटाई देना इसको, एक सेकंड। यहाँ से इसको हटा देना, दोबारा लिख देंगे, एक मिनट से। ठीक है, तो क्या था? नॉर्थ पोल, नॉर्थ पोल हमारा ऊपर वाला पोर्शन रहता है, नदर्न हेमिस्फीयर इसको बोलते हैं, और यहाँ पर आर्कटिक सर्कल रहता है। कौन सा रहता है? आर्कटिक सर्कल। यहाँ पर कौन सा जीव मिलता है ज्यादातर? पोलर बियर। कौन सा? पोलर बियर, ठीक है। और नीचे वाले क्षेत्र में, जहाँ नीचे वाला इसका साउथ हेमिस्फीयर रहता है, सदर्न हेमिस्फीयर, उसको अंटार्कटिक क्षेत्र बोलते हैं, अंटार्कटिक। यहाँ कौन सा जीव मोस्ट ऑफ पाया जाता है? वो पेंगुइन, आपने सुना होगा, पेंगुइन। पेंगुइन जो कि जिनके पंख जैसे होते हैं, लेकिन वो तैर नहीं सकते, ठीक है। अंटार्कटिक क्षेत्र, पेंगुइन, ठीक है। अब ये मिड वाली जो लाइन रहती है, इसकी बीच वाली, इसको इक्वेटर बोलते हैं, विषुवत रेखा। क्या बोलते हैं? इक्वेटर। इक्वेटर, विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा कहा जाता है, ठीक है। अब इसकी ऊपर वाली जो लाइन होती है, जस्ट ऊपर, इसको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कर्क रेखा के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब इसके नीचे वाली जो लाइन है, इसको बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ, एक सेकेंड, इसको बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, मकर रेखा के नाम से, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन मकर रेखा के नाम से जानते हैं, ठीक है। और हमारी जो अर्थ जो टिल्ट है, मतलब ये हमारी अर्थ जो है, हमारा ग्रह, हमारा प्लेनेट पृथ्वी, ये कितने एंगल पर टिल्ट रहता है? ये 82 सही 1/2 डिग्री पर टिल्ट रहता है। नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, एक सेकंड, 82 सही 1/2 डिग्री पर टिल्ट नहीं है ये टिल्ट रहता है, ये टिल्ट रहता है हमारा 23.5 डिग्री पे, 23.5 डिग्री पे ये टिल्ट रहता है, ठीक है। ये 0 डिग्री, ये भी ऊपर वाला 0 डिग्री रहता है, ये 0 डिग्री, ये नीचे वाला भी 0 डिग्री, यहाँ पर जीरो बोल सकते हैं, फिर हम जीरो नहीं, इसको रिस्पेक्टिव में कहा जाता है हमारा 0 90 डिग्री, जीरो नहीं, ये 90 डिग्री रहता है, एक सेकंड, एक सेकंड, ये बार बार मिस्टेक कैसे हो रही है इसमें? ये 90 डिग्री रहता है ऊपर वाला, और ये नीचे वाला भी 90 डिग्री, ठीक है। ये इक्वेटर जो हमारा 180 डिग्री, इक्वेटर 180 डिग्री रहता है, ठीक है। ये हमारे जो टिल्ट एंगल है अर्थ का 23.5 डिग्री रहता है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये आपका, ठीक है। अगला हो जाने वाला है इसमें, चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से बाहर निकलने वाला पहला लैटिन अमेरिकन देश कौन सा बन गया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पनामा। अब पनामा की कैपिटल रहेगी पनामा सिटी, एंड इसकी जो करेंसी हो जाएगी पनामानियन, पनामानियन बाल्बो या फिर US डॉलर, ठीक है। अगला प्रश्न हो जाएगा इसमें, मोरंड गंजाल, क्या है? मोरंड, मोरंड गंजाल सिंचाई परियोजना जो काफी चर्चा में रही है, किस राज्य से संबंधित है? मोरंड गंजाल, मोरंड गंजाल, सॉरी, मोरंड गंजाल सिंचाई परियोजना जो काफी चर्चा में रही है, किस राज्य से संबंधित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाने वाला है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश, तो मध्य प्रदेश की कैपिटल हो जाएगी भोपाल, मोहन यादव की सरकार हो जाएगी, या गवर्नर हो जाएंगे मंगूभाई सी पटेल, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ इंपोर्टेंट नेशनल पार्क रहते हैं, ठीक है, वो आपको एक सीक्वेंस में बता रहा हूँ, पूरा नाम नहीं, लेकिन आप सीक्वेंस में याद करना लेना है इसको, कान्हा, बांधवगढ़, संजय, सतपुड़ा एंड पेंच नेशनल पार्क, ठीक है। ये एक बार में बोले, देखो सीक्वेंस को करेक्ट करने की कोशिश करो, कान्हा, बांधवगढ़, संजय, सतपुड़ा और पेंच नेशनल पार्क, कहीं भी आ जाए आपको क्वेश्चन में इनसे रिलेटेड, तो ये कहाँ पड़ते हैं? ये जो नेशनल पार्क है मध्य प्रदेश के अंदर में है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, और आज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा, कौन सा ग्रह आकार, द्रव्यमान और घनत्व के मामले में पृथ्वी के सबसे करीब है? ठीक है, पृथ्वी के सबसे करीब कौन सा है? तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा शुक्र ग्रह। शुक्र हमारे पर रहेगा, सबसे पास में शुक्र रहता है, इसको बोलते हैं वीनस, ठीक है, वीनस। अब ये प्लेनेट, जो प्लेनेट हमारे टोटल 9 प्लेनेट्स थे, ठीक है, लेकिन प्लूटो को प्लेनेट की सीरीज से बाहर निकाल दिया गया, किसको? प्लूटो को प्लेनेट की सीरीज से बाहर निकाल दिया गया, ठीक। तो टोटल कितने बचे? 8 प्लेनेट। अभी 8 प्लेनेट सन के अराउंड, ये हमारा सन हो गया, यहाँ पे सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं इस डायरेक्शन में, ठीक है, सन के अराउंड ऐसे डायरेक्शन में रिवॉल्व करते हैं, ठीक है। तो वही सीक्वेंस हम देख रहे हैं अगली नेक्स्ट स्लाइड में, हमारा वो लास्ट स्लाइड रहेगी ये रहा, ठीक है। अब ये देखिए आप इसमें, ठीक है, ये हो गया हमारा सन, ये हो जाएगा हमारा टोटल कितने प्लेनेट, देखिए सन हो गया, सन को काउंट ना करके प्लेनेट गिनिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9,
ये 9वां प्लेनेट जो है ना प्लूटो हमारा, जो कि लेकिन अब इस सीरीज में नहीं है, इसको बहुत बोना है और इसको छोड़ दिया है, प्लेनेट की सीरीज से बाहर निकाल दिया है, क्योंकि ये जो एक प्लेनेट होने के लिए प्रॉपर्टी होनी चाहिए ना, उसको फॉलो नहीं कर रहा था, एक पाथ पर सन के अराउंड मूव नहीं कर रहा था, ठीक है, और अपनी अलग अलग कक्षाओं में घूम रहा था, इस वजह से इसको हटा दिया है, ठीक है। लेकिन फिर भी मैंने इसको डाला क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि प्लूटो भी एक प्लेनेट था जो हमारे 9 प्लेनेट में से एक था। तो ये सीक्वेंस हो गया प्लेनेट का। तो ये सन हो गया। अब सन के बाद में सबसे पहला प्लेनेट हमारा आता है मरकरी। मरकरी मतलब बुध आता है, जो सबसे हमारे सौरमंडल का सबसे छोटा प्लेनेट है। इसके बाद में आता है हमारा वीनस। वीनस मतलब शुक्र ग्रह आता है, जो कि सबसे गर्म ग्रह है हमारा, हॉटेस्ट। अब आपको एक बात समझ में आई होगी, माइंड में टिक करनी चाहिए आपको, कि सन के पास में तो सबसे पहले मरकरी है, लेकिन सबसे गर्म प्लेनेट प्लेनेट जो हमारा सौरमंडल का, वो वीनस क्यों है? बिकॉज ऑफ दैट, क्योंकि मरकरी हमारा छोटा प्लेनेट है और वीनस थोड़ा बड़ा बड़ा प्लेनेट है, तो मोस्ट ऑफ द हीट जो है ना वीनस के पास चली जाती है, ठीक है। तो इस वजह से सबसे ज्यादा गर्म प्लेनेट है वो है, हॉटेस्ट प्लेनेट हो जाएगा वीनस। एंड इसको मॉर्निंग एंड राइजिंग, मॉर्निंग स्टार एंड इवनिंग स्टार के नाम से भी जानते हैं शुक्र ग्रह को, ठीक है। एक और फैक्ट बात बता रहा हूँ मैं आपको, चलो वो फैक्ट बात, यूरेनस, एक यूरेनस, ये वाला प्लेनेट जो है यूरेनस और वीनस, ठीक है, ये इकलौते सौरमंडल के ऐसे प्लेनेट है जो कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करते हैं, ठीक है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करते हैं, मतलब इस डायरेक्शन में रोटेट करते हैं, ठीक है, इस तरह की डायरेक्शन में रोटेट करते हैं। इसके अलावा सन, ठीक है, मरकरी, अर्थ, बाकी ऑल ऑफ प्लेनेट जितने भी हैं वो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं, एंटी क्लॉकवाइज इस डायरेक्शन में, ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। एंड अगला प्लेनेट हो जाएगा हमारा अर्थ, हो जाएगा पृथ्वी। उसके बाद में हमारा मंगल ग्रह हो जाएगा, फिर उसके बाद में बृहस्पति हो जाएगा, ये बृहस्पति ग्रह है, ये हमारा शनि ग्रह हो जाएगा, सैटर्न, ये हमारा यूरेनस हो जाएगा, ये नेपच्यून हो जाएगा, ये प्लूटो हो जाएगा, ठीक है। अब हमारे पृथ्वी के पास कितने सैटेलाइट हैं? सिर्फ एक सैटेलाइट है, नेचुरल सैटेलाइट की बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है, एक सैटेलाइट है सिर्फ और एक, मून हमारा, चंद्रमा। मरकरी और वीनस के पास कोई भी सैटेलाइट नहीं है, अपना कोई भी उपग्रह नहीं है, ठीक है। अब मंगल ग्रह के पास में कौन से सैटेलाइट हमारे? मंगल ग्रह के पास में कौन सा सैटेलाइट है? दो ही सैटेलाइट है, इनके नाम क्या है? फोबोस और डिमोस, दो ही सैटेलाइट है, ठीक है। इसके बाद में हमारा जुपिटर, जुपिटर के पास में मतलब बृहस्पति ग्रह जो है, इसके पास में कितने सैटेलाइट है? तकरीबन 97 सैटेलाइट है, 97, जिनमें सबसे बड़ा सैटेलाइट हो जाएगा गैनीमोड, सबसे बड़ा सैटेलाइट हो जाएगा, और इस हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह भी है, ठीक है। इसके बाद में हमारा शनि ग्रह, पूरे सोलर सिस्टम में सबसे ज्यादा नेचुरल सैटेलाइट रखने वाला जो प्लेनेट है वो शनि ग्रह ही है, सैटर्न ही है। तकरीबन 247 सैटेलाइट है इसके पास में, और इसका सबसे बड़ा जो सैटेलाइट है उसका नाम है टाइटन, ठीक है, ध्यान रखना आप लोगों को। इसके बाद में हमारा हो जाएगा यूरेनस। यूरेन के पास टोटल कितने सैटेलाइट हैं? नेचुरल सैटेलाइट वो 27 हो जाएंगे, ठीक है। और सबसे बड़ा इसका सैटेलाइट है वो हो जाएगा टाइटेनिया हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए शनि का टाइटन, इसका टाइटेनिया, एक और समझ लिया नेपच्यून। नेपच्यून के पास टोटल 16 सैटेलाइट है, और इसका जो सबसे बड़ा सैटेलाइट हो जाएगा वो हो जाएगा ट्रिटोन के नाम से। और लास्ट प्लूटो, इसको तो हमने जो प्लेनेट की कैटेगरी से निकाल दिया, तो इसको कंसिडर हम करते ही नहीं है, ठीक है। अब ये तो हो गया सन से डिस्टेंस बढ़ने के साथ साथ कौन सा सीक्वेंस है, कौन सा प्लेनेट पास में, कौन सा दूर में। अब आपको पता है इसमें सबसे बड़ा प्लेनेट कौन सा, सबसे छोटा कौन सा है? चलिए वो भी बता दे रहा हूँ मैं आपको। ये देखिए नीचे वाला सीक्वेंस, ठीक है। अब ये हो जाएगा डिक्रीजिंग ऑर्डर में, डिक्रीजिंग ऑर्डर में, किसमें? डिक्रीजिंग ऑर्डर में, डिक्रीजिंग ऑर्डर में। सबसे पहले हमारे पास हो जाएगा जुपिटर, जुपिटर सबसे बड़ा ग्रह है हमारा, ठीक है, डिक्रीजिंग में। फिर सैटर्न हो जाएगा, फिर यूरेनस, फिर नेपच्यून, फिर अर्थ। उसके बाद में हमारे पास हो जाएगा वीनस, वीनस के बाद में हो जाएगा मार्स, मार्स के बाद में हो जाएगा मरकरी, मरकरी के बाद में हो जाएगा हमारे पास प्लूटो ग्रह, सबसे छोटा है हमारा इसमें, ठीक है। ये ध्यान रखना है आप लोगों को, वेरी 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 इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो ये थे आज के महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन एंड हाँ, इंपॉर्टेंटली आप रहे पाठ्यम ऑफिशियल, तो जाके हमारा टेलीग्राम ग्रुप आप ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट जितने भी अपडेट होंगे वो अपडेट सारे मिलेंगे। अपडेट के साथ साथ यहाँ पे जितनी भी पीडीएफ फाइल्स होंगी वो सारी की सारी आपको इसी ग्रुप में मिलेंगी, इसी चैनल पर आप जाएंगे, स्कैन करके आप डायरेक्टली कर सकते हैं। एंड हाँ, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि आपको फ्यूचर में जितने भी अपडेट्स मिलते हैं डायरेक्टली बेल आइकन भी प्रेस कर लेना, एंड इससे मेरा मोटिवेशन भी बढ़ता है। तो आज के लिए थैंक यू, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।